क्या नरेश को हो गया निर्मल वाला बुखार? क्या ये बुखार कर देगा नरेश की राजनीति को बीमार? किस बुखार की बात कर रहा हूं? क्यों नरेश मीणा को निर्मल चौधरी वाला बुखार हो गया? इस ऐसा कह रहा हूं, यह आपको इन तस्वीरों से नजर आ रहा होगा। अब बात को थोड़ा समझिएगा, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। नरेश मीणा ने बार बार लगातार एक बात को बताया है कि उनका आखिरकार जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य है कांग्रेस में जाना। अब कांग्रेस जिस तरह के बदलावों से गुजर रही है उसे नरेश मीणा भली भांति देख रहे हैं। कांग्रेस को दिखावे वाला निर्मल चौधरी नहीं चाहिए, कांग्रेस को चाहिए सादगी वाला विनोद झाकड़। तो निर्मल चौधरी को इसीलिए कांग्रेस ने चौकड़ी लगाई थी क्योंकि इस तरह के दिखावे बहुत ज्यादा थे उनके। डिफेंडर ले आए, उससे पहले ये ले आए, उससे पहले वो ले आए, दिखावे पे दिखावा। जबकि विनोद झाकड़ के साथ ये था कि विनोद झाकड़ अपनी सादगी में रहे और लोगों के आमजन के बीच में रहे, इसलिए कांग्रेस उनको लाई। नरेश मीणा के साथ अब तक ये प्लस पॉइंट था कि वो बहुत सादगी से रहते थे, गरीबों के लिए भूख हड़ताल करते थे, गरीबों के लिए अस्पताल चले जाते थे, गरीबों के लिए रहते थे, और वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। बट अब इस तरह के दिखावे, इस तरफ के दिखावे क्या नरेश मीणा का वो प्लस पॉइंट भी लेके चले जाएंगे? सोचिए, झालावाड़ के वो लोग जिनके घरों पे पहाड़ टूट गया था, बच्चा स्कूल गया और ऊपर से स्कूल की छत गिर गई, बच्चा खत्म हो गया। वो इतने गरीब थे, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते थे। नरेश मीणा की तारीफ इसलिए थी क्योंकि वो उन गरीबों के लिए लड़ रहा था। अब सोचिए, वो गरीब क्या सोचेंगे कि लड़ते ये हमारे लिए है और दिखावा कुछ ऐसा करते। ऐसी बात नहीं है कि नरेश मीणा ऐसा करता था तो नरेश मीणा पहले से गरीब था। नहीं, गरीब नहीं था नरेश मीणा। नरेश मीणा के अपने काम है, वो अच्छा संपन्न है, लेकिन वो दिखावा कम से कम नहीं करता था। अब आप एक चीज को समझिए, हम भूल जाते हैं निर्मल चौधरी, भूल जाते हैं दिखावा, दूसरी बात करते हैं। नरेश मीणा कहते हैं उनके आदर्श है सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट को इस तरह का दिखावा करते हुए कभी देखा है? इस तरह का दिखावा करते हुए कभी देखा है? एक एनडीएवर है, वही एनडीएवर चली जा रही है, होगी उनके घर पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन ऐसा दिखावा किया उन्होंने कभी नहीं किया, जबकि उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे आइडल हैं हनुमान बेनीवाल। अब मुझे ये समझाइए, हनुमान बेनीवाल का ऐसा कभी कोई वीडियो देखा? वो जो गाड़ी चलाते हैं वही चलाते हैं, कभी गाड़ियों की डिलीवरी लेते हुए वीडियो देखे उनके? आज तक भी नहीं देखा। तो ये दिखावा जब आपके 2 आइडल लोग नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? चलिए, तीसरे मोर्चे का सबसे बड़ा सिपाही राजकुमार रोत की बात करते हैं। क्या राजकुमार रोत को ऐसा कोई दिखावा करते हुए देखा आपने आज तक? 4 विधायक आ गए भाई विधानसभा में उनके, कभी ऐसा कोई दिखावा करते देखा? नहीं। विनोद झाकड़ जो पहुंच गए दलित राजनीति में इतना ऊपर, उन्होंने दिखावा किया नहीं। आदर्श सचिन पायलट ने दिखावा किया नहीं, हनुमान बेनीवाल ने दिखावा किया नहीं, राजकुमार रोत ने दिखावा किया नहीं, और मैंने तो ऐसे किसी दिखावे की तस्वीर चंद्रशेखर आजाद की भी नहीं देखी। फिर नरेश मीणा गलत ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा खासा वो उन तमाम सारे इलाकों में जी भर के मेहनत कर रहे थे ताकि सिर्फ 50 दिन ही एक इलाके में मेहनत करते हैं, ये कटाक्ष उनके ऊपर से हट जाए, लेकिन वो सही करते करते ये गलत क्यों कर रहे हैं? कहां कौन दिखावा कर रहा है? आप समझिए, कोई भी सक्सेसफुल जनता का जनप्रतिनिधि जो जनता में लोकप्रिय है इस तरह के दिखावे से बचता है। और जब ये सब करके निर्मल चौधरी डूब गए तो आप क्यों कर रहे हैं? आप जनता की उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है। लोग सोचते हैं कि समरावता जैसा कुछ होगा तो नरेश मीणा होगा।
उन लोगों की सोच से वो सब लोग आपको अपने बीच का समझते हैं, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकते उनका बीच का कोई आदमी ऐसा दिखावा कर सकता है। नहीं हो सकता। नरेश मीणा जी से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही है कि गरीबों की उम्मीद मत तोड़िए। वो गरीब आपसे बहुत उम्मीद करता है। ये दिखावा आपकी राजनीति को तो लेके डूबेगा, लेकिन उन गरीबों की उम्मीद की ज्यादा फिक्र है हमें जो डूब जाएगी। क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।